वालेकुम सलाम। सॉरी, आने में देर तो नहीं है? मैं अरे नहीं नहीं, आइए आप, आइए आइए। ये घर है जी। जगह तो ठीक ठाक है। अरे मैडम, घर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी चॉइस के मुताबिक, पुरसुकून जगह पर घर है ये। आप आए, मैं अंदर से दिखाता हूँ। आइए आप, आइए आइए जी। ये देखिए, ये किचन है। अब यहाँ आइए आप। ये देखिए, फुली फर्निश्ड घर है, बस आप लोग आए और रहना शुरू कर दें। ये तो और भी अच्छी बात है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल तो इस फर्नीचर से काम चला लेंगे, फिर जरूरत पड़ने पर नया ले लेंगे। तुम जो भी समझो, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मुझे तो घर पसंद है। तो जनाब, फिर आप टोकन कर दें। गजल जी एडवांस दे दूं? जी जी दे दें। वैसे किराया कितना है घर? अरे जनाब, सिर्फ 40,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये आप एडवांस रख लें, मैं शाम को एग्रीमेंट साइन करने आऊँगा तो बाकी रकम दे दूँ। और 6 महीने का एडवांस होगा। नो प्रॉब्लम, दे दूँगा। बस ठीक है, मैं पेपर बनवा लेता हूँ। आपको मुबारक हो। शुक्रिया। चलें, डॉक्टर के यहाँ भी चलना। चले, फिर शाम में मुलाकात होती है। चलो उठो। क्या खबर? क्यों उठा दिया तुमने? असद, ये तुम्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है? मुझे तो कोई आवाज़ें नहीं आ रही, तुम्हारा वहम होगा। नहीं नहीं असद, सुनो, ये देखो। यार, शायद कोई दरवाजा खुला रह गया है, उसकी आवाज़ है। हवा भी तो इस घर में बहुत तेज आती है। देखा, तुमसे कह रहा था ना, दरवाजा खुला रह गया होगा, इसी की आवाज है। ये लो, बंद कर दिया बस। ये पर खोल गया। यार, इसका तो शायद ये लॉक अटका हुआ है और इसकी तो चाबी भी नहीं है हमारे पास। अब आप ये टेबल लगा दो ना, शोर नहीं करेगा। ठीक है, चलो। जी अम्मी, अब तो ठीक ठाक नींद आ जाती है, कोई शोर शराबा भी नहीं है, बहुत सुकून है। सिर्फ 2 लोग तो हैं हम घर में, मेरी बेख्वाबी भी दूर हो गई है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। आप आए ना कभी घर पर। हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रूर आऊँगी किसी दिन। असल में आजकल तुम्हारे पापा बहुत बिजी हैं। और सुनाओ, तुम्हारे ससुराल वालों की क्या खबर है? परसों गई थी मैं, वही शोर शराबा, घबराहट होने लगी, वापस आ गई। मुझे सुकून चाहिए अम्मी। तो रहो अकेले मज़े से घर में। अच्छा, बाद में बात करूँगी, अभी मैं तुम्हारे पापा के कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रात को तो डोर ने तंग कर दिया था। कौन आ गया? बड़ी तेज आवाज है बैल की। असद भाई कॉल उठाए ना। मोबाइल नहीं है यहाँ पे, लाइट जलाओ जरा, देखो कहाँ है।
3 बज रहा है। यहाँ किसने रख दिया? लो भाई। इतनी रात को कौन पागल फोन कर रहा है? गजल, ये कॉल नहीं है किसी की। 3:30 बजे का अलार्म लगा हुआ है। तुमने लगाया था अलार्म? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगी? मैं तो सो रही थी। यार तुमने गहरी नींद में वहां रख दिया होगा। भाई चलो मान लिया मैं गहरी नींद में थी, लेकिन अलार्म मैंने थोड़ी ना लगाया। ये किसने लगाया? असद, ये आवाज कैसी है? यार बाहर दरवाजा बज रहा है हवा से। और किस चीज की आवाज है? ये क्या हो रहा है असद? तुम भी यार। यार ये टेबल किसने हटा दी? असद, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है। यार कोई गड़बड़ नहीं है। तेज हवा चली होगी, ये खुला होगा और जिसकी वजह से टेबल हट गई। मैं काम करूंगा, सुबह चाबी बनवा दूंगा। गजल, लगता है आजकल तुम रात को नींद की गोलियां कुछ ज्यादा ही खा रही हो। मोबाइल भी तुमने ही फर्श पर रख दिया होगा। नहीं असद, मैंने कोई गोली नहीं खाई। अच्छा, फिर शायद मोबाइल में अलार्म भी जिन बूती लगा कर चले गए होंगे। सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। गजल, तुम कब बड़ी होगी? कोई जिन-विन नहीं है यहाँ पे। तुम्हें आए दिन यही खौफ रहता है। नहीं अम्मी, ये सिर्फ मेरा खौफ नहीं है, बल्कि इस घर में सचमुच कोई साया वगैरह है। किस जमाने की बात कर रही है? जिन-विन आबादियों में नहीं होते हैं। बिला वजह मत डरा करो। जब से आए हैं ना पानी का पूछा ना खाने का। जाओ पानी पिलाओ मुझे। सॉरी बाजी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ सर, पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। क्या चीज़ मर गया है, समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ बस जल्दी से आ जाए। अल्लाह हाफिज़। असद को क्यों परेशान कर रही है? अरे अम्मी, पता नहीं किचन में कुछ मरा पड़ा है। क्या मरा पड़ा है? पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत बदबू उठ रही है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। नहीं आप बैठे, असद को कॉल किए, वो पहुँचते होंगे। बहुत तेज बदबू थी। पता नहीं कब से मरा हुआ पड़ा हुआ था चूहा। देख लिया, चूहे ही किचन में मरते हैं। खामखा परेशान हो रही थी। ये तो बहुत खतरे की बात है अम्मी, पता नहीं चूहे घुस कहाँ से रहे घर में। मैं काम करता हूँ, कारपेंटर को लेके आ जाता हूँ। वो दरवाजे का लॉक भी ठीक करवा दूंगा और वो जगह भी बंद करवा दूंगा जहाँ से चूहे दाखिल होते हैं। मैं आता हूँ कारपेंटर को लेके। फरजाना की शादी है अगले माह। अच्छा, उसका हमजर्फ ने बताया भी नहीं। देखें जरा। सुराग बंद होने के बाद चूहे अब तो नहीं घुसेंगे ना घर में।
क्या हो गया भाई? साहब लोग सही है, चाबी बनेगी। अच्छा, कितनी देर लगेगी? 15 मिनट बनेगी। चलो। सीमेंट भी ले आना। ठीक है, मेरा सामान पड़ा हुआ है, देखिए। चलो, अब दोनों काम हो जाएंगे। एक तो ये दरवाज़ा धड़ धड़ नहीं करेगा और दूसरे वो चूहे घर में दाखिल नहीं होंगे। हाँ, ये 2 काम अच्छे हो गए एक साथ ही। यार जब तक वो चाबी बनवा के आता है, एक कप चाय बना दो। जी बनाती हूँ। असद, 11 बज गए हैं, उठे भाई। उन्हें तो यार एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है। क्यों? सरवा आपा को हॉस्पिटल देखने नहीं जाना है? अम्मी भी रेडी बैठी हुई है, वो भी साथ जाएंगी। मैं नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है? क्या खाएंगे? ऑमलेट बना दो। ठीक है। अम्मी, अरे आप दोनों रेडी हो जाए, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अच्छा बेटा। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी, अंडा गंदा निकला। अंडा गंदा निकला? क्या मतलब तुम्हारा? हम पे ना किसी ने काला जादू करा दिया। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अगर एक अंडा गंदा निकला है तो दूसरा ले लो। नहीं असद, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो तुम मेरे साथ। ये लो, तोड़ो। नहीं। अरे पकड़ो इसे, तोड़ो तोड़ो। देखा देखा ना, ये भी गंदा निकला। देखिए अम्मी, ये वाला भी अंडा गंदा निकला। अरे ये तो वाकई गंदा अंडा है। इस रंग का अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। असद, मैं कह रही हूँ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है, तुम यहीं रुको। अम्मी देखे हम। दो इधर। देखा, ये भी गंदा अंडा है। कुछ ना कुछ है असद, मेरी बात मान ले आप। सारे अंडे गंदे निकलेंगे, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता अम्मी। बेटा इत्तेफाक ही होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, अंडों में कुछ मिला दिया किसी ने क्या? अम्मी मैं भी तो उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आ रहा। मगर सारे इत्तेफाक इस घर में क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब है आपके पास? हाँ बताएं।
असद, बदबू, दरवाजा यार, ये बदबू किस चीज की आ रही है? बड़ी गंदी। ये दरवाजा तो मैं लॉक करके सोया था और बदबू भी। मैं देख के आता हूँ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे देखने तो दो किस चीज की बदबू है यार। गजल, हाँ, या तो कुत्ता मरा हुआ है। कुत्ता? यहाँ कुत्ता? ये क्या हो रहा है? असद, ये सब क्या हो रहा है? तो खुद समझ नहीं आ रहा। चलो अंदर चलो। इससे पहले मैं गजल का वहम ही समझ रही थी, मगर अब बस अम्मी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं आपके घर शिफ्ट हो रही हूँ। मैं दामाद को अपने घर में रखने की कायल नहीं हूँ। तुम्हें अगर रहना है ना तो अपने ससुराल में रहो। लेकिन वो घर में कुत्ता आया कहाँ से? बस असद, हम अपने घर चलेंगे। मुझे नहीं रहना इस आसेबज़दा घर में। मैं भी सामान बांधती हूँ। कम से कम यहाँ जैसी तन्हाई तो नहीं है, लोग तो हैं वहाँ पर। बाजी, आप मेरे साथ चलें ना? चलो। चलो बेटा जाओ। वैसे असद बेटा, तुम ठीक कहते थे, ये इस तरह कभी नहीं मानते। वैसे अम्मी, उसको वापस भेजने का यही तरीका था कि उसे डराया जाए। वैसे मामा कितना खुश होंगे ना हम दोनों को वापस आता देख के। आपस की बात है, मैं भी इस घर की तन्हाई से उकता गया था। वहाँ पे कम से कम भाई है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, और वैसे भी मुझे हंसता बसता घर ही पसंद है। हाँ बेटा, घर तो वही है जहाँ पे लोग बसते हैं। वैसे एक बात तो बताओ, ये अंडों में रंग कहाँ से आया? अरे वो तो बस मैंने इंजेक्शन के ज़रिए अंडों में कलर मिला दिया था। अच्छा, और वो कमरे में कुत्ता? कोई कुत्ता वुत्ता नहीं था, थोड़ा सा सड़ा हुआ गोश्त मैंने ला के रख दिया था ताकि उससे बदबू फैल जाए।